जय जय श्री राधे। आशा है आप सब ठीक होंगे। आपको भैया दूज यम द्वितीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे अलग अलग पर्वों पर मैं आपके समकक्ष उन पर्वों की एक प्रकार से प्रैक्टिकल वैज्ञानिक पक्षों को प्रस्तुत करता हूँ। भारतीय सारी व्यवस्था का आधार विश्वास या कोई मान्यता या लोक रीति नहीं है। उसकी एक फाउंडेशन बहुत बड़ी समझ है, बहुत बड़ा आधार उसका एक विवेक है और बहुत प्रकृति और मानवीय जीवन से संप्रेक्षित यहाँ की बनाई हुई स्थापनाएं हैं। भाई और बहन के संबंध में इस देश में दो विशेष पर्व किए जाते हैं, रक्षाबंधन और भैया दूज। भैया दूज दिवाली के 2 दिन बाद आता है, कार्तिक के महीने में, और रक्षाबंधन श्रावण के समय आता है। मैं एक आपको आश्चर्यमय बात बताऊं, रक्षाबंधन भाई बहन का पर्व नहीं है, बल्कि रक्षाबंधन तो वेदों में श्रावणी कर्म के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध है। जो लोग जनेऊ पहनते हैं उस दिन सप्तर्षियों का पूजन करते हैं और जनेऊ की धागों में ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थापना करते हैं और उसे अपने जनेऊ की तरह धारण करते हैं। वो भी रक्षाबंधन का ही पर्व है। रक्षाबंधन बहुत राजनीतिक पक्षों में भी यूज़ हुआ है। टैगोर ने बंगाल में रक्षाबंधन को भारतीय और मुसलमानों की, हिंदू और मुसलमानों की एकता के बीच में स्थापित किया है। एलेक्जेंडर के समय और पोरस की कथा में भी रक्षाबंधन का संकेत आता है। यहाँ तक कि हुमायूं के प्रसंग में भी रक्षाबंधन का एक इतिहास आता है। लोक कथा ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में द्रौपदी ने वो बांध दिया था, तो वो भी एक प्रसिद्ध है बात। रक्षाबंधन भाई बहन का संबंध नहीं है। पहले समय में संत लोग, गुरुजन भी उसे बांधा करते थे। अभी भी पुरानी परंपराओं में जो श्रावणी कृत्य करके आचार्य आता है, तो समाज के समर्थवान लोगों के हाथ में उस रक्षा सूत्र को बांधता है। एक्चुअल में भाई बहन के संबंध का पर्व, जैसे फॉरेन में मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, मैं उसकी तुलना नहीं करना चाहता, पर जो सिस्टर्स डे या सिस्टर ब्रदर्स डे है वो यम द्वितीया है। कहते हैं आज यमराज और यमुना जी का एक विशेष भाई बहन का संबंध है। लोगों ने ऐसा भी जोड़ लिया, जो आज स्नान करे और व्रत करे उसका भाई सुरक्षित रहता है। इन सब चीज़ों को केवल आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है और उसका निश्चित रूप से प्रभाव भी होता होगा। ये पूरा कार्तिक का महीना एक बहुत रिजुविनेशन का मंथ है। चंद्रमा की अलग अलग तिथियों पे अलग अलग पर्व को हम मनाते हैं। हमने शरद पूर्णिमा मनाई जो फुल मून नाइट थी। हमने इसी में बिल्कुल एग्जैक्टली अमावस्या की रात दिवाली होती है। इसमें करवा चौथ मनाई गई, इसमें अहोई अष्टमी मनाई गई। ये भैया दूज का एक पर्व है जो एक प्रकार से, जैसा मैंने 56 भोग वाले वीडियो में आपसे कहा था कि कैसे हम टेस्ट बड्स को सिंक करते हैं, तो इस रिजुविनेशन की प्रोसेस में जो एक स्त्री और पुरुष के मध्य का संबंध है एक आयु का, पर उसमें रत्ती भर भी काम नहीं है, मतलब लस्ट लेस रिलेशनशिप को आज का ये दिन स्टैब्लिश करता है। कितना भी संबंध हो, एक आयु में जब दो लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं बीच में इस प्रकार की भावना जग जाती है। तो आज का पर्व उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है। भाई और बहन के बीच दोनों एक दूसरे को तिलक करते हैं और उपहार देते हैं, इस संबंध को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिससे मन इस एक यूनिक रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करता है, जिसमें कहीं भी वासना की, कहीं भी लस्ट की कोई रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं होती। और ये एक मन को एक नया आयाम प्रदान करता है, क्योंकि प्रकृति एक नई चेतना से आपूरित होती है। इस समय पूरी प्रकृति में बहुत सारी जगह इस समय रिहैबिलिटेशन और सारे पशु, सारे पक्षी अपनी जनरेशन्स का विस्तार करते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस होता है ये महीने का, जिसको हम कार्तिक महीने को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उसी मन की रिसाइकलिंग में ये इस एक रिलेशनशिप को, जहाँ अगर मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये अलग अलग प्रकार के विकार हैं और इमोशंस हैं, तो एक वो रिलेशनशिप जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य से मुक्त है और
एक एक ही गोत्र और एक ही संबंध और एक ही परंपरा से विशुद्ध भाई बहन के प्रेम की स्थापना करता है। भाई दूज मनाया जाता है और हम सबको इस पर्व को बहुत आनंद से मनाना चाहिए। भाइयों की बहनें सदा खुश रहें और बहनों के भाई सदा स्वस्थ रहें। इसी आशा के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय श्री राधे।